Hello everyone, welcome to CR International School Tiara, class 12th, subject biology and chapter that is sexual reproduction in flowering plants. We are taking the topic outbreeding devices to prevent the self-pollination. Okay, so ऐसे devices जो self-pollination होने से रोकती हैं. So first is diclini. Diclini, it is unisexuality. Unisexuality means the plants, they are unisexual. Either they are monoecious plant. Monoecious plants means ऐसे प्लांट्स जिन पे मेल फ्लावर्स भी होते हैं और फीमेल फ्लावर्स भी होते हैं, दैट इज अ मोनोशियस प्लांट. एंड सेकेंड वन इज पपाया. एग्जाम्पल इज पपाया, दैट इज डायोशियस प्लांट. डायोशियस प्लांट्स मीन्स मेल फ्लावर्स जो है वो मेल प्लांट पे प्रेजेंट होंगे, फीमेल फ्लावर्स जो है वो फीमेल फ्लावर पे प्रेजेंट होंगे. जैसे कि आपको पपाया का एक केस है. पपाया आपने देखा होगा कि पपाया जो है, अगर पपाया के प्लांट्स हैं आसपास में तो आप देखोगे एक पपाया का प्लांट जो है उस पे फ्रूट लगते हैं, जबकि दूसरे पपाया के प्लांट्स पे सिर्फ फ्लावर्स दिखते हैं, जबकि फ्रूट्स नहीं होते. तो वो फ्लावर्स क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो पपाया जो है वो मेल फ्लावर है, मेल प्लांट है. तो यूनिसेक्सुअलिटी इज द कंडीशन टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो. इसीलिए फ्लावर्स या तो अलग अलग होंगे, मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर जो है वो अलग होगा, और अलग अलग प्लांट्स पे जो है वो प्रेजेंट होंगे. और अगर सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मेज का केस जो है, भुट्टा जो है उसमें मेल और फीमेल फ्लावर जो है एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे प्लांट को हम मोनोशियस प्लांट जो है वो कहते हैं. ठीक है. देन दूसरी कंडीशन है दैट इज डाइकोगैमी. डाइकोगैमी जो है, it is further divided into two types, that is protandry and protogyny. So first of all, what is dichogamy? Dichogamy in which the anther and stigma, they mature at different time in a bisexual flowers. जो एक ऐसा फ्लावर जिसमें स्टिग्मा भी है, ठीक है, जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो भी प्रेजेंट है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है, मीन्स एंथर भी प्रेजेंट है, स्टिग्मा भी प्रेजेंट है. तो ऐसे में सेल्फ पॉलिनेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है. तो प्लांट क्या करता है कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, इसलिए या तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है जैसे कि एंथर, वो पहले मेच्योर हो जाएगा. तो ऐसी कंडीशन जब एंथर मेच्योर जल्दी होता है तो उसको बोलते हैं प्रोटेंड्री. क्या बोलेंगे? प्रोटेंड्री. और जब गाइनोशियम जो है, स्टिग्मा जो है वो पहले मेच्योर होता है, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं प्रोटोगाइनी. प्रो मतलब पहले और गाइनी मतलब गाइनोशियम से ले लीजिए. गाइनोशियम मतलब फीमेल जो फ्लावर है उसका फीमेल प्लांट कौन सा होता है? गाइनोशियम. और गाइनोशियम की एक यूनिट क्या है? गाइनोशियम की एक यूनिट जो है पिस्टल है. और पिस्टल का जो प्लांट जो अपर पोर्शन है जहां पर आकर पोलन ग्रेन रिसाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? स्टिग्मा. ठीक है, स्टिग्मा. सो ऐसा प्लांट जिसमें स्टिग्मा अर्लियर मेच्योर होता है, इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटोगाइनी. एग्जाम्पल प्रोटोगाइनी का है मिराबिलिस, और जो प्रोटेंड्री कंडीशन है उसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर. तो इनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन ना हो इसलिए प्लांट ने एक तरीका अपनाया कि या तो मेल सेक्स ऑर्गन पहले मेच्योर हो जाए या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन पहले मेच्योर हो जाए, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी. तीसरी कंडीशन है दैट इज अ सेल्फ स्टर्लिटी. सेल्फ स्टर्लिटी को हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी बोलते हैं. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का क्या मतलब है कि एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे. ठीक है, क्या बोला हमने? हमने बोला कि जो सेम फ्लावर है उसके पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. पोटैटो जो है इसका एक एग्जाम्पल है. आप कह सकते हो डेफिनेशन में, पोलन ग्रेन ऑफ अ फ्लावर डू नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ओके. देन फोर्थ कंडीशन इज अ हेट्रोस्टाइली. स्टाइली किसका पोजीशन है? स्टाइली मीन्स जो फीमेल
जो है हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसका पोर्शन है स्टाइल, ठीक है, ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो स्टाइल जो है वो और जो है उसकी डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स हो सकती हैं। एक प्लांट में डिफरेंट फ्लावर्स हो सकते हैं, उसकी डिफरेंट डिफरेंट जो है स्टाइल की हाइट हो सकती है। सिमिलरली जो हमारा स्टिग्मा है, ठीक है, उसकी पोजीशन जो है वो अलग होगी। और साथ में जो एंथर है, तो मतलब एंथर की हाइट में और स्टिग्मा की हाइट में फर्क आ जाएगा। जब दोनों की हाइट में फर्क आ जाएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन जो है उसके चांसेस कम हो जाएंगे। तो फ्लावर्स विद डिफरेंट हाइट ऑफ स्टाइल एंड स्टिग्मा, and this condition is known as heterostyle with different height of the style of female reproductive organ. Example is primula, ठीक है, प्राइमुला इसका एग्जाम्पल है। देन इज हर्कोगेमी। हर्कोगेमी क्या कंडीशन है? इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो इसलिए प्लांट जो है कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस जो है वो जनरेट करता है। आइदर क्या होगा कि जो एंथर है उसकी पोजीशन इस तरीके से होगी कि पोलन ग्रेन जो अगर डेसाइज करें, पोलन ग्रेन, मैच्योर पोलन ग्रेन जो है जब गिरे तो वो उस प्लांट के स्टिग्मा पर ना गिर पाए, ठीक है। अलग अलग पोजीशंस जो है वो होती है किसकी? फ्लावर्स अपने में अलग अलग मैकेनिकल डिवाइसेस जो है वो जनरेट करता है। इसमें एक एग्जांपल दिया है क्लियोडेंड्रॉन का। इसके अलावा जो है सेल्विया है। सेल्विया एक प्लांट है जिसमें जो है पोलन ग्रेन जो है और उसमें ट्यूब मैकेनिज्म होता है। कैसे? वो आगे भी हम पढ़ेंगे उस चीज को। तो उसमें ट्यूब मैकेनिज्म में क्या होता है कि उसकी पोलन ग्रेन की पोजीशन इस तरीके से रहती है और जो स्टिग्मा की पोजीशन इस तरीके से रहती है ताकि इंसेक्ट जब आए तो इंसेक्ट जो है उस पे पोलन ग्रेन गिर सके और पॉलिनेशन जो है वो हो सके। तो इंसेक्ट स्टिग्मा और साथ में पोलन ग्रेन दोनों को टच करे तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, ठीक है। इंसेक्ट क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो इसीलिए हर्कोगेमी क्या है? हर्कोगेमी इज अ मैकेनिकल डिवाइस टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। तो हम कौन सी डिवाइसेस पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस किस लिए पढ़ रहे हैं? ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। तो प्लांट क्या करता है? टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो अपने आप में अरेंजमेंट करता है। पहली कंडीशन हमने रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमने बोली डाइक्लाइनी। डाइक्लाइनी मतलब यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी मतलब फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल होगा, या तो मेल होंगे या फीमेल फ्लावर होंगे। अब वो मेल फीमेल फ्लावर है तो ऑब्वियसली उसमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस कम हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज क्या हम बोल रहे हैं कि ये फ्लावर्स आइदर ये तो सेम प्लांट पे प्रेजेंट हो सकते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर, तो वो कंडीशन तो हो गई मोनोशियस प्लांट की। या फिर मेल फ्लावर का मेल प्लांट ही अलग हो और फीमेल प्लांट भी अलग हो, तो ऐसी कंडीशन को हम डायोशियस कंडीशन बोलते हैं। ये पहले वाले चैप्टर में भी हमने पपाया और मेज का एग्जाम्पल पढ़ा था कि डायोशियस जो है वो किसका एग्जाम्पल है? डायोशियस में पपाया का एग्जाम्पल पढ़ा था। दूसरी कंडीशन हमने बोली डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मतलब अंतर और स्टिग्मा अलग अलग टाइम पे जो है वो मैच्योर होते हैं, तो ऐसी कंडीशन डाइकोगैमी। दूसरी आ गई प्रोटेंड्री। इसमें फर्दर इट इज सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप। प्रोटेंड्री, प्रो मतलब पहले, एंड्री मतलब एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम का जो एक यूनिट है दैट इज दी, क्या बोलते हैं उसको? स्टेमन। और स्टेमन का पार्ट जो है, ठीक है, अब ये है स्टेमन में एंथर, ठीक है, और दिस इज दी फिलामेंट। ओके, सो इसमें एंथर मैच्योर जल्दी हो जाएगा, किसमें? प्रोटेंड्री कंडीशन में, ठीक है। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की कंडीशन बता रहे हैं। और दूसरी तरफ बोल रहे हैं प्रोगाइनी, मतलब जिसमें स्टिग्मा जल्दी मैच्योर हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली दोनों टाइम पे मैच्योर नहीं हुए, एक टाइम पे मैच्योर होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन होगी। जब मेल सेक्स ऑर्गन अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है, फीमेल अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस खत्म हो जाते हैं। देन आती है सेल्फ स्टेरिलिटी। मतलब सेल्फ स्टेरिलिटी क्या है? पोलन ग्रेन अगर मैच्योर भी सेम टाइम पे हो जा रहे हैं और ग्रो करके मैच्योर हो गए लेकिन जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेल्फ इनकम्पैटिबल है, तो वो चांसेस जो है सेल्फ पॉलिनेशन के खत्म हो गए।
देन आ जाती है हेट्रोस्टाइली। तो स्टाइल जो है फ्लावर, उसकी स्टाइल जो है वो अलग अलग हाइट की है। तो स्टाइल अलग हाइट की है, मान लीजिए स्टाइल लंबी है और साथ में जो है आपका जो एंथर की हाइट जो है, एंथर छोटा है, तो फिर भी जो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। वाइस वर्सा, अगर जो है एंथर जो है वो लंबा है, स्टाइल छोटी है, तब भी जो है पॉलिनेशन के चांसेस जो है वो घट जा रहे हैं। देन सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस, देन इसमें नेक्स्ट एग्जांपल इज हर्कोगैमी। हर्कोगैमी हमने बोला मैकेनिकल डिवाइसेस टू प्रिवेंट दी सेल्फ पॉलिनेशन, जो अलग अलग, जो या तो एंथर जो है एक्सट्रोज पोजीशन में होगा, बाहर की तरफ पोलन ग्रेन को जो है वो शेड करेगा ताकि स्टिग्मा पे वो गिर ही नहीं सके, तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस खत्म हो गए। इसमें एग्जांपल है हमारे पास क्लियोडेंड्रॉन का, ठीक है। सो दीज वर दी सर्टन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस टू प्रिवेंट दी सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम एक बार जो है रिवाइज कर लेते हैं फिर से क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अर्लियर लेक्चर में भी हमने रिवाइज किया था, बट वन मोर टाइम वी विल रिवाइज द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सो एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशंस में, ठीक है, सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू जो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन फॉर्म होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन इट रिजल्ट इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन that leads to variation, ठीक है। तो जेनेट नए, क्योंकि मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, तो इन मीन्स मेल पेरेंट अलग हो गया, फीमेल पेरेंट अलग हो गया, तो क्या है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है वो फॉर्म होंगे और इससे जो है वेरिएशन आती है, जो कि एक प्लांट के लिए अच्छा है। दूसरी चीज क्या कह रहे हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, तो ऑफस्प्रिंग्स दे आर बेटर एडेप्टेड टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, दे आर बेटर एडेप्टेड टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। सो ऐसे जो ऑफस्प्रिंग जो क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू फॉर्म हो रहे हैं, वो बेटर एडेप्टेबिलिटी जो है वो शो करते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट को, ठीक है। तीसरी चीज क्या बोल रहा है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है, तो पोलन ग्रेन लार्ज नंबर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो सीड्स दे आर आल्सो प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, ठीक है। और सीड्स जो है दे आर प्रोड्यूस्ड इन large number, okay. And so the offspring formed after the cross pollination, they are better adapted to the changing environment, genetic recombination form होंगे, उसकी वजह से वेरिएशन आएगी, और वेरिएशंस जो है that leads to mutation, ये आप जो है इकोलॉजी में भी पढ़ेंगे, और म्यूटेशंस जो है वो एवोल्यूशन के लिए एक बेटर पॉइंट है या एक एडवांटेजेस है, ठीक है। तो ये जो है एडवांटेजेस हैं क्रॉस पॉलिनेशन के। क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो हेल्प करती है सीड प्लांट्स को जो है उनको सीड्स को लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, अब डिसएडवांटेजेस क्या आ गए, डिसएडवांटेजेस of cross pollination. Disadvantages of cross pollination जो है, फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है इट इज अ हाईली वेस्टफुल प्रोसेस, इट इज अ हाईली wasteful process. And wasteful process, why we are saying wasteful process, because the lots of energy of the plants that is has been wasted
to produce the certain other advices to attract the its pollinator. कि प्लांट को क्या करना पड़ता है, बहुत सारी अदर एडवाइस जो स्ट्रक्चर्स जो है वो फॉर्म करने पड़ते हैं ताकि इसका जो है पॉलिनेटर अट्रैक्ट हो सके, जैसे कि शोई फ्लावर्स, नेक्टर, सेंट, बहुत सारी चीजें हैं. तो इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस. दूसरी चीज क्या है, इसमें पोलन ग्रेन्स जो है वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करने पड़ते हैं क्योंकि इट इज अ चांस, जो देयर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ चांस कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो जो है देयर इज अ फैक्टर ऑफ चांस जो है वो ऑलवेज प्रेजेंट. ठीक है, वो हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन में रहता है. सो देयर इज इन्वॉल्व फैक्टर ऑफ chance. And last is disadvantage is cross pollination is less economical for plants. प्लांट के लिए जो है क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो लेस इकोनॉमिकल है. ठीक है, उसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन जो है वो क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स को जो है वो प्रोड्यूस करने पड़ते हैं ताकि क्या हो सके, पॉलिनेशन हो सके. क्योंकि जो पोलन ग्रेन है वो किसी एजेंसी के थ्रू जो है वो शिफ्ट करेंगे या ट्रांसफर करेंगे एंथर से स्टिग्मा तक. आइदर वाटर हो गया, ठीक है, हाइड्रोफिली में वाटर हो सकता है, एनिमोफिली में विंड होगी, ठीक है, एंटोमोफिली में इंसेक्ट है. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन हमने पहले जो है वो पढ़ी थी. ठीक है, इसके अलावा अब आज हम एक और टॉपिक जो है ले लेते हैं, दैट इज पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन. ठीक है, नेक्स्ट इज पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन. ठीक है, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में क्या है कि सपोज मान लीजिए ये पोलन ग्रेन जो है वो पॉलिनेशन के थ्रू, जो पॉलिनेशन हुई उसके थ्रू आकर जो है स्टिग्मा पर रिजाइड कर गया, स्टिग्मा तक पहुंच गया. तो अब डायरेक्टली पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट नहीं करेगा. जर्मिनेट क्यों नहीं करेगा कि जो पोलन ग्रेन है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम पिस्टल बोल रहे हैं, ये वाला पार्ट दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड दिस वन इज ओवरी. कलेक्टिवली इट इज नोन एज पिस्टल और कार्पल. तो पोलन और पिस्टल जो है ये एक इंटरेक्शन करते हैं. जो आपका स्टिग्मा है ये रिकॉग्नाइज करेगा कि क्या ये पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट सेम फ्लावर का है. ठीक है, सबसे पहले क्या देखेगा कि क्या जो है ये सेम फ्लावर का है, जर्मिनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है. ठीक है, तो जो आपका स्टिग्मा है, ठीक है, या पिस्टल है, दैट हैज द कैपेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन ग्रेन. ठीक है, स्टिग्मा इट हैज द कैपेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन ग्रेन. ठीक है, उसके बाद जो है ये इसने रिकॉग्नाइज कर लिया. अब जब इसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि राइट टाइप ऑफ द पोलन ग्रेन है, then it allow the pollen grain to germinate on the stigma. तभी जो है पिस्टल ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि पोलन ग्रेन जो है सेम फ्लावर का है, ठीक है, राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन है, तो इसको जर्मिनेट करने की जो है परमिशन दे देगा. देन आफ्टर जो है उसके बाद ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट करके इसने क्या बनाया, पोलन ट्यूब बनाई. और पोलन ट्यूब जो है वो उसको फिर स्टाइल जो है परमिशन करेगी, स्टाइल की उस अपने के स्टाइल के थ्रू जो है पोलन ट्यूब जो है वो आएगी. ठीक है, और पोलन ट्यूब जो है स्टाइल के थ्रू जब आएगी तो जो भी पोलन ग्रेन के अंदर कंटेंट था, पोलन ग्रेन के कंटेंट अगर आपको याद रहा होगा तो मोस्ट ऑफ द पोलन ग्रेन दे आर शेड एट 2 सेल स्टेज. ज्यादातर पोलन ग्रेन कितनी स्टेज पे गिरते हैं, 2 सेल स्टेज पे गिरते हैं, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक जनरेटिव सेल प्रेजेंट होता है उसके अंदर, और दूसरा जो लार्ज सेल है उसको क्या बोलते हैं, ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल. सो दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है, ऑफ व्हाट, ऑफ ट्यूब सेल. ठीक है, तो ये सारा का सारा कंटेंट और 2 सेल स्टेज पे है. तो जो okay, so we are taking the topic pollen pistil interaction. Pollen pistil interactions means all the events from pollen grain
deposition on the stigma until the it pollen tube enter the ovule. जब पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर गिरेगा, वहां से लेकर जब तक कि ये पोलन ट्यूब जो है वो एंटर नहीं कर जाती ओव्यूल के अंदर, इन सारे इवेंट्स को हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। ठीक है, स्टिग्मा पर नंबर ऑफ पोलन ग्रेन आकर गिरते हैं, बट जर्मिनेट कौन सा करता है? राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, जिसको हम बोलते हैं कंपैटिबल। ठीक है, और वो कंपैटिबल कौन कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? तो ये जो है, ये जो खूबी है ये किसके पास प्रेजेंट है? ये पिस्टल के पास प्रेजेंट है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पिस्टल, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि कौन सा राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन जो है वो उस पर आके गिरा है। ठीक है, सो दिस इज द स्टिग्मा। स्टिग्मा पर आकर जो पोलन ग्रेन, बहुत सारे पोलन ग्रेन गिरेंगे, तो ये पिस्टल पूरा स्ट्रक्चर जो है, जिसको हम बोल रहे हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जो पिस्टल के ही पार्ट्स हैं, तो वो जो है उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन को जो है जब आके गिर गया, तो स्टिग्मा पर कुछ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे, वाटर मटेरियल प्रेजेंट होगा, जो पोलन ग्रेन है उसको अब्जॉर्ब करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका साइज जो है वो इनलार्ज हो जाएगा, और जो है पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब जो है वो जर्मिनेट करना शुरू कर देगी, और जो इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन गिरे थे उनको रिजेक्ट कर दिया उसने। ठीक है, अब पोलन ट्यूब जो है वो स्टाइल के थ्रू आएगी, और स्टाइल पे अब क्या है कि आपने पहले पढ़ा था कि पोलन ग्रेन जो है उसके पास वो पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे जो है वो जर्मिनेट कर गिरता है, शेड करता है। ठीक है, तो उसके पास क्या है? एक जनरेटिव सेल होता है और एक ट्यूब सेल होता है, जिसको जो लार्ज सेल है जिसको ट्यूब सेल या फिर वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और ये इसका है ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर जो है हमारा पोलन ग्रेन, ठीक है, उसके जो आपका उसका जो ये जनरेटिव सेल है वो पहले नहीं डिवाइड किया है, पहले जो है उसने 2 मेल गमीट्स नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो वो पोलन ट्यूब के अंदर जो है 2 मेल गमीट बनाएगा। तो ये जो आपका कौन सा पोर्शन, ये जो ट्यूब सेल है, ये क्या करता है? इंटाइन जो है वो कैसे जर्मिनेट करती है? इंटाइन आती है, एक पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन में रहती है। ठीक है, और ये जो सारा कंटेंट है वो कहाँ चला जाता है? पोलन ट्यूब के अंदर। सबसे पहले जो है सबसे नीचे क्या जाएगा? सबसे नीचे चला जाता है ये ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, बाद में जाके ये डीजनरेट हो जाएगा। उसके बाद पोलन ट्यूब के अंदर ही जनरेटिव सेल आएगा, और पोलन ट्यूब के अंदर जो है जनरेटिव सेल आके जो है डिवाइड होकर 2 मेल गमीट जो है वो फॉर्म करेगा। ठीक है, तो और उसके बाद जो है ये पोलन ट्यूब जो है वो एंटर करेगी ओव्यूल के थ्रू। ठीक है, तो वो डिफरेंट प्रोसेस है कि किस तरीके से एंटर करती है। आइदर वो माइक्रो पाइल से एंटर कर सकती है, ठीक है, या फिर वो चलाजल एंड से एंटर कर सकती है, या फिर वो सेंटर से एंटर कर सकती है ओव्यूल के अंदर। उसके लिए डिफरेंट टर्म्स दी गई हैं। वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन। ठीक है, वो हम बाद में ही डिस्कस करेंगे। टुडे it is sufficient for the today's lecture. We will continue this topic in our next lecture. So thank you and have a nice day.